जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय मेरी गुरु। आवाज आ रही है? आ सबको रही है मेरी गुरु। आवाज आ रही है? जी आ जी रही जी। है। बहुत बहुत जय गुरुदेव सबको। आज इस आध्यात्म सत्संग केंद्र के बैनर तले, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के तले चलते हुए इस प्रोग्राम का 500वां एपिसोड यानी कि 500th एपिसोड हो गया है। और ये सब गुरुदेव की कृपा है, असीम अनुकंपा है, जिसकी वजह से यह मंच निरंतर बिना रुके, बिना किसी रुकावट के चल रहा है। और हर दिन नए नए लोग, नए साधक इस मंच से जुड़ रहे हैं, अपनी अनुभव अनुभूतियों को शेयर कर रहे हैं, अपने जो साधना है उसको अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। रोज यहाँ मेडिटेशन होता है। तो इस मंच का जो मेन जो रिक्वायरमेंट थी, मेन मकसद था कि हम सब मिलके ध्यान करें। जो हमारे गुरुदेव का एक वचन है कि हमें 2 समय ध्यान करना ही है और सघन मंत्र जप करना है। तो इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से ये एक अच्छी चीज होती है कि हम सब लोग मिलके यहाँ ध्यान करते हैं और हम सब लोग यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित होकर एक अपना ध्यान के रूटीन को नहीं टूटने देते, क्योंकि इस मंच पे 2 समय का ध्यान होता है, एक सुबह 5 बजे और एक शाम को इवनिंग में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक रेगुलर रखने का। और दूसरा तरीका है गुरुदेव के सिद्ध योग में, जो कि हम जानते हैं। और अगर कोई नए साधक जुड़े हैं, क्योंकि हम जिस योग की बात कर रहे हैं उसे सिद्ध योग बोलते हैं। ये सिद्ध योग बहुत ही इजी भी योग है, और कहा जाए तो बहुत इजी है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन के साथ आराम से इसको आप कर सकते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भारी आडंबर के। लेकिन दूसरी तरफ ये योग आसान इसलिए भी नहीं, आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि ये निष्काम कर्म योग है। इसमें आपको योग करना है, आपको जो गुरु का आदेश मिला है उसे करते जाना है, आपको संजीवनी मंत्र का जप करना है, 2 समय का ध्यान करना है। बाकी आगे जो परिणाम होगा, जैसी तरक्की होगी, जो होगी, वो सब गुरुदेव के हाथ में। ना ये आप इसको बहुत तेज चला सकते हैं, ना आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये पेशेंस का काम है। तो देखा जाए तो बहुत आसान है कि आपको अलग से ना अगरबत्ती लगानी है, ना कोई भारी आडंबर करना है, ना किसी को पैसे देने हैं, कुछ भी नहीं करना है। आसान सा काम है, घर में बैठ के बस ईश्वर का भजन जैसे करते हैं वैसे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है, उसका सघन मंत्र जप करना है और 2 समय ध्यान। लेकिन क्योंकि इसमें सारी बागडोर गुरुदेव के हाथ में रहती है, क्योंकि वही एक साधक के लिए अच्छा भी होता है, यही उसके लिए कल्याणकारी होता है। क्योंकि कभी कभी हम साधक भाववेश होकर कभी कभी अपनी साधना में कुछ ऐसी चीजें मांग बैठते हैं जो हमारे लिए, हमारी साधना या हमारे चलते हुए जीवन या हमारी साधना के अल्टीमेट जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है उसके लिए सही ना रहे। तो इसीलिए इस बार गुरुदेव ने जो अवतार लिया है, जो हमारे गुरुदेव कल के अवतार के रूप में है, तो इस बार उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी हम साधकों के हाथ में नहीं छोड़ी, कि ना तो हमें माया ठग पाए, न छल पाए, और ना ही हम किसी सिद्धि में कभी अटके। तो इसके लिए गुरुदेव ने सबसे अच्छा इंतजाम ये किया है कि उन्होंने हमें 2 कर्म दिए हैं, मंत्र जप करना, सघन मंत्र जप करना जितना हो सके। और गुरु कृपा होगी तो आपको जपा भी बहुत इजीली लग जाएगा, नाथ से नहीं लगेगा। और दूसरा काम है, आपको 15-15 मिनट ध्यान करना है, जिसके अंदर भी आपको कोई विशेष कोशिश नहीं करनी है, वो आपको स्वतः ही लग जाएगा। आपको सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करके 15 मिनट अपनी जिम्मेदारी से बैठना है, बाकी आगे सारा काम गुरुदेव का। तो एक बहुत ही मामूली सा इंट्रोडक्शन जो हम हमेशा सेशन के शुरुआत में देते हैं, ताकि कोई नए साधक अगर जुड़ रहे हों या सेशन के माध्यम से अगर जुड़े हैं तो उनको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल जाए। दूसरा काम इस सेशन में जो हम करते हैं कि गुरुदेव ने जो हमको अनुभव अनुभूतियां कराई है, वो गुरुदेव की ही अनुभव अनुभूतियां, वो हमारी तो क्या है, हमें तो पता ही नहीं होता है कि हम साधना क्या है, कैसे कर रहे हैं और किस स्टेज पे हैं। लेकिन गुरुदेव कुछ अनुभव अनुभूतियां कराते हैं, जिससे कि ये पता पड़ता है कि हाँ, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और बहुत से साधकों को इससे उत्साहवर्धन भी होता है और बहुत से साधकों को मिलते जुलते अनुभव अनुभूति होते हैं। तो कुछ लोग के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इनको हुआ है तो यही कुछ मिलती जुलती चीज मेरे साथ भी, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था, ये मेरे साथ अक्सर हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ साधक आते हैं
और अपने अनुभव अनुभूतियों को शेयर करके बताते हैं। एक तो इससे गुरु प्रेम भी बढ़ता है, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो इससे होता है कि हमारे गुरुदेव का प्रचार प्रसार होता है। इससे ये पता पड़ता है कि जो साधारणतः जो एक बहुत बड़े बड़े योगियों को जो अनुभव अनुभूति होता है, वो कभी कभी हम मामूली गृहस्थ लोगों को घर रहते रहते, घर के मामूली काम करते करते इस संजीवनी मंदिर से ऐसे चलते फिरते हो जाते हैं। जैसे पिछले सेशन में एक बहुत ही हमारी प्रिय गुरु बहन बबीता गुरु बहन ने जैसे बताया कि वो मार्केट में गई, और मार्केट में जाके जब अचानक उनको बाहर की आवाजें सुनना बंद हो गई, और अचानक वो गहरे ध्यान की अनुभूति उनको हुई, जिसमें उनको बाहर कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था, जैसे उनकी तीसरी नेत्र खुल गया। तो इससे अद्भुत योग तो क्या हो सकता है। सोचिए, आप चलते फिरते मार्केट में हैं, कहीं जा रहे हैं, नॉर्मल कहीं बैठे, और जो अनुभव अनुभूति ये लोग हिमालय चढ़ते हैं, वो आपको मार्केट में हो जाए। तो ये एक बहुत ही सरल योग है, जो सिर्फ हमारे गुरुदेव के प्रेम और अनुकंपा का नतीजा है, जिसे जो उन्होंने हमें दिया है, एक अहेतु की कृपा, जिसे गुरुदेव कहते थे, अहेतु की कृपा है जो हम सबको प्राप्त हुई है। अब मैं निवेदन करूंगी सारे गुरु भाई बहनों को कि जो भी नए जुड़े हैं, जो नए साधक हैं, वो कृपया करके पहले मंच पे आए और अपना हैंड रेस करें, और ये बताएं कि वो किस प्रकार गुरुदेव के मंच से जुड़े और उनको क्या अनुभव अनुभूतियां हुई, और अगर नहीं हुई हैं तो उनको कितना समय हुआ है जुड़े हुए, और वो कैसे अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, महावीर जी। जय गुरुदेव महावीर जी। अपना आप माइक और कैमरे को अपना कैमरा भी आप ऑन कर लीजिए और माइक को भी अनम्यूट कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय। जय गुरु। जी गुरु भाई। तो गुरु भाई, आप पहले से जुड़े हुए हैं सिद्धि योग से, या अभी नए जुड़े हैं आप सिद्धि योग से? नहीं, मैं सिद्ध योग से तो अभी 7 दिन हुए हैं, जी और जी। वैसे मैं पलाना से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह वाह गुरु भाई, आप तो गुरुदेव की धरती से ही बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है गुरु भाई। हाँ, बताइए गुरु भाई, तो कैसे जुड़ना हुआ आपका गुरुदेव से, किस माध्यम से आपका जुड़ना हुआ? मेरा एक बीमारी के कारण जुड़ना हुआ, जिस जी 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 जी। तो तो वहां पे, हाँ जी। अभी मुझे 7 दिन हुए हैं जुड़े हुए, पर मुझे ठीक मतलब काफी अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है, मतलब कि वीकनेस कम हो गई, मेरा वेट भी गेन हो रहा है धीरे धीरे। पर जी डॉक्टरों जी ने जी। मना कर दिया था कि नहीं होगा, आप आगे आपका कुछ भी नहीं बता सकते। तो मैंने हम्म। गुरुदेव का ध्यान करना और समाधि पे जाके गुरु दीक्षा लेके। तो ऑनलाइन दीक्षा लिया आपने, ऑनलाइन यूट्यूब से, यूट्यूब के माध्यम से आपकी दीक्षा हुई गुरु भाई? हाँ, यूट्यूब से मैंने वीडियो देखा था, बाकी वहाँ। हाँ, तो आपको बाकी गाइडेंस मिल गई थी कि कैसे किस तरीके से करना है? वैसे तो यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको, हाँ, मुझे तो मैं आगे कुछ। 7 दिन से रेगुलर देख रहा हूँ, 24 आवर्स वीडियो। अरे बस 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 बस, फिर तो गुरुदेव ने आपको खींच लिया। फिर अब एक बार जिस साधक ने गुरुदेव के यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर दिए ना, ये कुछ ऐसा दरवाजा है जो किसी और, मतलब कहते हैं ना, आप उस दुनिया के, अब आप बीमारी तो भूल जाइए गुरु भाई, अब बीमारी तो पीछे की बात है। क्योंकि यहाँ तो बहुत से ऐसे साधक अभी आएंगे, कुछ खुद आए तो बेटर रहेगा, हम तो जानते ही हैं नाम से, पर बेटर है वो खुद आए। वो आपको बताएंगे वो ला इलाज बीमारियों से ग्रसित रहे, और आज न जाने उनको ठीक हुए कितने साल हो गए। मतलब जिसको, बहुत सारे साधक हैं, आप तो जानते होंगे ऐसा, और इस सेशन में भी बहुत से ऐसे साधक जुड़े हुए हैं जो न जाने कितने ऐसे रोग थे जिनको कहना भी ये था कि बहुत ही डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब डॉक्टर्स की कंडीशन ऐसी थी कि ठीक तो होना नहीं है, और उन साधकों ने तो, मतलब ये कंडीशन थी, गुरुदेव ने दवाई तक उन लोगों ने छोड़ दी। और आज आप सेशन में देखिए, वो शायद जुड़े हुए हैं, हमारे एक प्रिय गुरु भाई हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी पढ़ते हैं वो आपको आएंगे, और वो हमारे गुरुदेव का विजिटिंग कार्ड भी है एक तरीके से। क्योंकि क्योंकि वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि गुरुदेव का दिया हुआ जीवन है, और जिसे वो गुरुदेव की सेवा भी करते हैं और गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेदारी। तो बड़े प्रिय गुरु भाई हैं, और बहुत से गुरु भाई बहन हैं यहाँ पे, जिस पे गुरुदेव की बहुत अनुकंपा हुई है। तो आप तो गुरु भाई, आप तो बस लगे रहिए, आप 7 दिन से जुड़ गए ना, वीडियो जुड़ गए ना, आपको ठीक लग रहा है ना?
आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बीमारी तो गुरु भाई आप भूल जाएंगे, मतलब कुछ समय बाद आप ये भूल जाएंगे बीमारी की वजह से जुड़े थे। हाँ गुरुदेव थोड़ा समय बाद ये जरूर हो सकता है आपके साथ कि आपका एक बीमारी भूल जाए और एक ही चीज मन में रह जाए, बस गुरुदेव से मिलना है, गुरुदेव से मिलना है। तो ये जो फील्ड है ना गुरु भाई, ये कुछ ऐसा है ना कि आप ये मान लीजिए आपको आध्यात्मिक पिता या बोल लीजिए हमारे आत्मा के पिता मिल गए। अब आपको चिंता, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बस गुरु भाई आप जो अपनी ये यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा भी बोल लीजिए या आपके जीवन में जो आपने यात्रा चालू की है, इसको निरंतर कीजिएगा। और जो आप करेंगे वो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। मन में किसी तरह का संशय या डाउट आए तो आप चाहें तो गुरु भाई बहनों से पूछ सकते हैं। ये मंच आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप इस मंच से रेगुलर जुड़िए। या रेगुलर मेडिटेशन तो होता ही है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी गुरु भाई आप बताइए, मैं बहुत बोल चुकी, आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा, आपके मन में कुछ कोई जिज्ञासा है, कुछ क्या है, आप बताइए, खुद बताइए गुरु भाई। मुझे तो मतलब ये गुरुदेव का ध्यान करके मतलब अच्छा, काफी अच्छा फील हो रहा है। मतलब बोला कि दवाई, मतलब दवाई की जरूरत, मैंने सोचा था अब तो दवाई के बिना 2 दिन ही निकलने मुश्किल होंगे, पर काफी अच्छा फील हो रहा 7 दिन से। अभी मतलब मैं वो योगिक क्रिया तो नहीं होती, पर ध्यान करके मतलब अच्छा लगता, मतलब एनर्जी आ जाती है, एकदम वीकनेस होती है ना तो एनर्जी ऐसे आती गुरु भाई एक्चुअली क्या है ना, क्रियाएं हर जने को बहुत जरूरी नहीं है। जैसे मेरे साथ भी जो केस था कि मुझे भी जो बीमारियां ठीक हुई और वो अचानक हुई, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बस ध्यान करी थी, नॉर्मल जीवन जी रही थी। तो मेरा बीपी वगैरह का प्रॉब्लम था, तो मुझे बिना क्रिया के हुआ गुरु भाई। तो इस सिद्ध योग में एक्चुअली कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि आपको योग होगा ही ये जरूरी है या क्रिया होगी या प्राणायाम, मतलब एक्चुअली आप जिस मकसद से आए ना बस वो पूरा होना चाहिए। तो वो गुरुदेव किसी भी माध्यम से करेंगे। तो ये आपको तो सिर्फ अपना मंत्र जप करना, 2 समय का ध्यान। और बाकी मुझे आपके चेहरे से तो लग रहा है, आपके हाव भाव से कि आप तो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि आपके अंदर डाउट्स नहीं है, आपकी आंखें कह रही है कि आप आपको गुरुदेव पे डाउट नहीं है। और ईश्वर करे और गुरुदेव की कृपा आप पे बनी रहे और आप बस लगे रहे इसमें, जहां आप जुड़े हैं। आप बहुत अच्छी जगह, मतलब आप ये मान लीजिए आप ऐसी जगह आ गए ना कि बस ये ठिकाना मिल गया आपको। कहते हैं ना भटकते मुसाफिर को कहते हैं ना ठिकाना मिल गया। बीमारी तो कोई चीज ही नहीं है, हमारी भटकन जो है ना उसको एक सहारा मिल गया। क्योंकि मैं जुड़ी थी जिस समय, तो मैं भी भौतिक रीजंस होते हैं, वही सब कुछ रहता है। बट जब गुरुदेव का असली समझ में आया ना तो पता पड़ा कि ये तो भटकते, कहते हैं ना प्यासे मुसाफिर को कोई एक गिलास पानी मिल जाए काफी था, हम तो झरने के नीचे बैठ गए। तो गुरु भाई बहुत अच्छा है आपका। अगर आपको कुछ और शेयर करना हो या कुछ और जिज्ञासा हो आपके मन में तो गुरु भाई प्लीज बताइए। और हम मंच आप ही का है, आप बोलिए, आपका ही मंच है। और सारे गुरु भाई बहन भी आप ही के हैं, तो आपको जो बोलना है बोले, बताइए गुरु भाई। है। ऐसे जय गुरुदेव। ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। लेकिन एक बात का रुकिएगा गुरु भाई, 1 मिनट। एक बात का विशेष गुरुदेव को आभार है आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सेशन की शुरुआत में कि 500 एपिसोड है, मतलब ये 500 एक्सपीरियंस एपिसोड है गुरुदेव के प्रोग्राम का। तो अच्छा ये लग रहा कि आज पहला जो वीडियो ऑन हुआ पलाना से हुआ, तो लगा कि आपके माध्यम से ऐसा लगा गुरुदेव ही वहां से मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, पलाना से हमें आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव का। तो आपके माध्यम से जो हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, इसका बहुत बहुत आभार गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। तो देखिए मंच की शुरुआत ही देखिए इतनी शुभ हुई है कि सबसे पहले तो हमें गुरुदेव का ही आशीर्वाद मिल गया। और इससे तो शुभ क्या शुरुआत हो सकती है कि पलाना धाम से, पलाना धरती के धाम से ही हमें सबसे पहला जो हमारे जो गुरु भाई जुड़े वो पलाना से जुड़े हैं। तो नाम भी इनका महावीर है, तो देखिए गुरु रामलाल जी सिया के यहाँ से जुड़े भी तो महावीर जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं। और हमारे प्रिय गुरु भाई बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, तो प्लीज बुद्धि जी आप अपना माइक एंड कैमरा अनम्यूट करें और प्लीज मंच पे आए। जय गुरुदेव। गुरुबन जय गुरुदेव। जय पहले भाई। तो सभी को जो है जो 500वां एपिसोड हमारा आज शुरू हुआ है, मतलब 500 एपिसोड हमारे हो गए इस टीम पे।
तो उसी की सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्या है कि अभी सेशन शुरू होने से पहले गुरुदेव ने मुझे एक गुरुदेव का पोस्टर था, वो वैसे कई बार मतलब जो है वो मैं देख चुका हूँ, लेकिन आज उसको मतलब एकदम जैसे 7:28 का टाइम हो रहा था, उस समय एकदम सडन मेरे आंखों के सामने आया और वो मुझे पढ़ाया। तो गुरुबहन वो पोस्टर था कि आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है, इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक नहीं हो सकता। तो गुरुबहन ये जो गुरुदेव का मतलब लेख है, ये वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इसमें मतलब अपने को मतलब सार्थक भी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुरुदेव के अभी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, वो देश और विदेश सब जगह चल रहे हैं। मतलब अभी सभी जगह जो है गुरुदेव के ऑफलाइन प्रोग्राम भी काफ़ी हो रहे हैं और ऑनलाइन भी अभी जो है वो काफ़ी मतलब गति मिली है। इसी श्रृंखला में मैं सभी ग्रुप भाई-बहन जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं और जो सेशन को बाद में देखेंगे, उनकी जानकारी के लिए बताऊँ कि हमारे गुरु भाइयों ने थोड़ा कोशिश करके और एक ड्राइव तैयार किया है। उसमें मतलब अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के जो उनके द्वारा जो रिलीज़ पोस्टर है, वो लगभग 1500 के लगभग तो पोस्टर है गुरुदेव के और वीडियो भी काफ़ी मात्रा में जो है उसके अंदर डाले गए हैं। तो सभी गुरु भाई-बहनों से न मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब जैसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर करते हैं, तो उससे सीधे वो लोग ले सकते हैं। मतलब आपको अलग से कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुरु भाई ने उसको अपने ट्विटर ग्रुप और बाकी ग्रुप में सब जगह शेयर किया था। तो वो चाहें तो उस लिंक को जो है कहीं पे मतलब अपने पास सेव कर सकते हैं। कहीं पे मतलब अपने जैसे जो पर्सनल किसी से अपन फ्रीक्वेंट चैटिंग करते हैं तो उसमें डाल के रख लीजिए या कहीं पे भी डाल के रख लीजिए। और जैसे अपन उसको मतलब क्लिक करेंगे तो वो सीधा अपने को गूगल पे खोलेगा और उसमें जितने भी आपको और उसमें अभी धीरे-धीरे भाई-बहन मतलब गुरु भाई प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम लोग उनका रीनेम भी कर रहे हैं। मतलब जैसे वीडियो है, तो आप उसमें उसमें रीनेम भी कर रहे हैं ताकि आपको उसको जैसे डाउनलोड करने के पहले उसमें उसका नाम आ जाएगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। जैसे एक्सपीरियंसेस का मान लीजिए कोई वीडियो है, तो उसमें जीएसएसवाई एक्सपीरियंस कैंसर क्योर ऐसा करके या कोई दूसरा वो है, तो वो फिर उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके और कहीं पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये गुरुदेव ने काफ़ी अच्छा ये करवाया है, तो सभी इसका लाभ उठाएँ। जय गुरुदेव गुरुबहन, यही जानकारी देना था और इसमें अगर पंकज जी गुरु भाई और कुछ इसमें ऐड करना चाहें, तो स्वागत है या किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो भी पूछ सकते हैं, पंकज जी उसका जवाब देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो भाई इसको भेज देना पंकज गुरु भाई गुरु आप गुरु भाई हाँ वो जो लिंक था वो सभी ग्रुप के अंदर शेयर किया है और मैं पर्सनली शर्मा जी आपको भेज भी दूँगा। वो सीधा आप मतलब उसको लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे ना तो वो गूगल पे खोल देगा आपको और वहाँ पे आपको सारे गुरुदेव के जैसे पोस्टर है या वीडियो है, वो सब पूरे मिल जाएँगे आपको। मतलब अलग से आपको कोई उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो इच्छा हो उसको आप डाउनलोड करो और यूज़ करो। ये है। जय गुरुदेव। ठीक है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, ये बुद्धि जय जी ने इनिशिएट किया था। ये जो ड्राइव का आइडिया इनका गुरु भाई के प्रेरणा मिली थी इस कार्य के लिए और इसको सभी सामग्री को एक जगह संकलित किया गया और गुरु भाई अभी भी उसमें हम लोग और डाल रहे हैं। डेली हम नए वीडियोज या नई चीजें बना के उसमें साझा कर रहे हैं। उसमें एक लिंक ये भी दिया गया है कि आपके पास भी यदि कोई सामग्री ऐसी हो जो बहुत अच्छी हो, प्रचार की योग्य हो, उसको हम कई बार व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, तो फिर क्या है वो भूल जाते हैं, वो पीछे चली जाती है। मान लो आपने 15 दिन पहले व्हाट्सएप पे शेयर किया हो, परंतु 15-20 दिन बाद कोई नया गुरु भाई अगर जुड़ता है तो उसको वो फोटो या उसको वीडियो नहीं मिल पाता। तो इस वजह से उसमें एक लिंक ऐसा भी है जहाँ पे आप भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसी गुरुदेव की फोटो या उनका कोई वीडियो छोटा या आपके खुद के अनुभव भी, वो आप एक वीडियो क्लिप बना के और अपलोड करना चाहें तो उस ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और फिर हम गुरु भाई जो भी हम उसमें देख के और उसको फिर हम जो मेन ड्राइव है उसमें मूव कर देंगे ताकि वो सभी को उपलब्ध हो जाएगी।
तो मैं ये पहले भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी आपको व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं इस सेशन में, तो हम डिस्कस करते ही हैं, परंतु काफी लोग इस सेशन में जुड़ नहीं पाते, या और भी जो लोग इस सेशन से बाहर भी हैं, आपके जानकारी में हैं, उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के खुद का सेल्फ वीडियो, उसमें आप गुरुदेव, आपका नाम क्या है, आप कौन सी जगह से रहने वाले हैं, और आपने गुरुदेव से दीक्षा कब ली, किन कारणों से ली, और आपको क्या लाभ हुआ, इस तरह का एक छोटा संक्षिप्त परिचय सा देके अपना एक वीडियो बना के आप उस ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं, जिससे फिर उसके बाद हम एक अप्रोप्रिएट बैनर बना के उसको पब्लिश कर देंगे वहां पे भी, और यूट्यूब के चैनल जो है अपना गुरुदेव का, उस पे भी हम डाल देंगे, ताकि उससे आपके अनुभव से सभी लाभान्वित हो सके। चलिए, जय गुरुदेव गुरु भाई। ये लिंक दोबारा आज कल में दोबारा शेयर कर देंगे सभी ग्रुप्स में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई और बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो वो लिंक आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं तो आप पंकज गुरु भाई या उनके बुद्धि जी के पर्सनल व्हाट्सएप से भी आप उनसे मांग सकते हैं, वो आपको सेंड कर देंगे। गुरु बहन, चलिए, इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके संपर्क में कोई है, तो वो आप पर्सनली शेयर कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप उसको शेयर कर दीजिए। कोई उसमें ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा है कि मैं या पंकज जी वही शेयर करेंगे या वही उससे मतलब उन्हीं का कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक पे डालिए या आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसमें डालिए या किसी ग्रुप में डालिए, कहीं भी डालिए आप। ओपन टू ऑल है और सबको एक्सेस है, वो मतलब सब तो उसको ओपन करेंगे, सब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। गुरु भाई वो व्हाट्सएप पे आ गया है ना वो लिंक, शायद आज आपने भेजा था एक, हाँ, नहीं जो नहीं, वो आ गया 2 दिन पहले ही पंकज जी ने उसको शेयर कर दिया। और शेयर करा वो हुआ। मतलब हाँ, वो उसको आप फर्दर जो है कोई कहीं किसी को भी भेज सकता है, कोई उसमें ये नहीं है। और कोई भी मतलब जो है जैसे आपके जानकार है या कोई भी गुरु भाई आपके संपर्क में है, गुरु बहनें हैं, या किसी दूसरे ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं, या आपके फेसबुक पे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी उसको ठीक है, मतलब व्यू कर सकता है और यूज कर सकता है। जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो गुरु भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर आप सब लोग, मेरे ख्याल से सब हम व्हाट्सएप पे तो सब जुड़े हुए हैं ही से, वहीं से हमें लिंक भी मिलता है, तो हम सबके पास वो है, तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑनलाइन माध्यम जितने भी हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जहाँ भी आप उसको शेयर कर पाएँ, उस लिंक को वहाँ शेयर करें, क्योंकि हमें जो भी माध्यम मिले जिससे हम गुरुदेव का प्रचार कर पाएँ, गुरुदेव की इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है गुरुदेव की, वहाँ तक गुरुदेव तो ख़ैर हर जगह से पहुँच ही सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर इसमें अगर कुछ गुरुदेव हमें यंत्र बनाते हैं तो उसका आप भरपूर वो लीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास गुरुदेव को सेवा करने का कोई और तरीका भी नहीं है। तो आप वो लेके आप जितना हो सके उसका प्रचार करें और इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करें। बहुत-बहुत जय गुरुदेव। तो आज तो बहुत ही अच्छा इस सेशन की शुरुआत हुई है। पहले पलाना से हमें आशीर्वाद मिला गुरुदेव का, उसके बाद बुद्धि प्रकाश जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो हमारे लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, भले से वो धर्म हो या कर्म का मार्ग हो, हर चीज़ में ऑर्गेनाइज़ होके काम हो तो बेहतर होता है, वो चीज़ बेटर रहती है। और कम से कम चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि इतने वर्षों से अनुभूतियाँ हो रहे हैं लोगों को, और कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक हमारे पास पूरा उसका कंपाइलेशन रहता है, तो अच्छा रहता है। तो अब इसके अलावा कोई और गुरु भाई बहन आना चाहें, जो नए हों, पुराने हों, जो भी गुरु भाई बहन आएँ और अब इस गुरु चर्चा को आगे बढ़ाना चाहें, तो कृपया कर आएँ, हैंड रेज़ करें और इस मंच की शोभा को बढ़ाएँ और बताएँ कि गुरुदेव से उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो गुरुदेव ने उनको साधना पथ में जो इसका हेल्प किया है, वो बताएँ, और ज़रूर से बताएँ आज तो, क्योंकि देखिए हमारे बीच एक नए गुरु भाई जुड़े हैं, महावीर गुरु भाई, जो 7 दिन पहले ही दीक्षित हुए हैं। तो आप पुराने साधक भी कोई हों, नए साधक, तो जिनको भी गुरुदेव की, और जो नए भी जुड़े हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव की कोई भी अनुभव अनुभूति बताएँ, जिससे हमारी
भी साधक है उनको मदद मिले, उनको पता पड़े हमारे गुरुदेव के बारे में। और तो आप आए, हैंड रेस करें और चलिए आज आराम से आप लोग लीजिए अपना समय, धीरे धीरे आप आइए। और होता है कभी कभी ध्यान से निकलते हैं तो समय लगता है, वैसे समय तो काफी हो गया ध्यान से निकले हुए, तो अब तो सबको आ ही जाना चाहिए, सब अपने नॉर्मल रूटीन में। गुरु बहन एक और निवेदन था, जो भी प्रेजेंटर है वो जिन्होंने बोल दिया है उनको स्पॉटलाइट से हटा दें। गुरु भाई मेरे पास वो नहीं है, प्रेजेंटर वाला वो नहीं है, तो शायद आध्यात्म सत्संग केंद्र से जो जुड़े हुए हैं वो कृपया कर स्पॉटलाइट से हटा दें महावीर जी को और बुद्धि जी को। आध्यात्म सत्संग केंद्र से आज जो जुड़े हुए हैं गुरु भाई या गुरु बहन जो भी जुड़े हैं, कृपया कर महावीर जी को और बुद्धि जी को स्पॉटलाइट से हटा दें। जैसे जिनका सेशन हो जाए तो आप स्पॉटलाइट से हटा दें उन्हें, शायद अगर वो मेरे को सुन पा रहे हैं तो। और अगर किसी और को उन्होंने प्रेजेंटर बनाया है तो प्लीज वो हटा दें। जी बुद्धि जी को भी हटा दीजिए, उनका भी हो गया है, उनका भी उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे चुके हैं, तो आप उनको भी स्पॉटलाइट से हटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अब देखिए बहुत बहुमूल्य समय है, खोइए मत। आधा टाइम तो निकल गया सेशन का, और देखिए आप सब अपनी अनुभूतियों को बचा के बैठे। हाँ बहुत अच्छा, अरिनव अरिनव गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, प्लीज उन्हें स्पॉटलाइट कर दीजिए। अरिनव गुरु भाई आप अपना कैमरा और जो माइक है उसको ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई अपना आप। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव भगवान। आज अचानक से एक मन में मतलब ये चल रहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं ये सांसारिक जो झमेला है ना इनमें फंसी जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों का ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव आ ही जाता है। मतलब ये मैं तो कर्ता भाव तो आ ही जाता है कि हम ही कर रहे हैं जैसे ऐसा है। लेकिन ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि करने वाले तो गुरुदेव ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं ये आके फंस जाता है। तो ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव इस साधन मार्ग में यही सब ये जो ये जो मंच है, सभी गुरु भाई गुरु बहन के पास ये मेरी ये विनती है कि ये कर्ता भाव और ये भोक्ता भाव कैसे मतलब खत्म होगा। कैसे। हाँ हाँ खत्म होगा, कैसे हम निष्काम कर्म भाव में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अर्नब गुरु भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी ना गुरु भाई, आपने तो एक कहते हैं ना गीता की, कहते हैं गीता का तो हर चीज ही श्लोक है। और सबसे बड़ी बात है हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ये जो साधना है वो निष्काम कर्मी हो गए। पर हम जब भी करने बैठते हैं साधना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सोच के कि निष्काम कर्म करें कैसे। कामना तो आ ही जाती है, भले से साधना की कामयाबी ही की कामना क्यों ना हो, भले से ऐसा क्यों ना लगे कि अरे गुरुदेव मिल जाएंगे, हमें कामना तो कोई ना कोई हमारी जुड़ी ही जाती है। मतलब हर कर्म करते वक्त भले से वो प्रेम से हो भक्ति से हो, हम कामना रहित नहीं कर पाते। ये तो आपने वो चीज कह दी ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो साधना पूरी हो जाएगी जिस दिन हम निष्काम कर्म भाव में आ जाएंगे। तो ये तो एक ऐसी चीज है ना गुरु भाई कि इसको साथ तो कोई भी नहीं सकता, मुझे तो नहीं लगता ये साथ सकते हैं कोई, ये तो कृपा ही हो सकती है। और ये गुरुदेव ही हमको उस पॉइंट तक उठाएं कि हम निष्काम कर्म कर पाए। क्योंकि ये तो योगियों के लिए भी, मुझे तो नहीं लगता कि योगियों के लिए भी पॉसिबल होता है, क्योंकि उनको मोक्ष की तो अभिलाषा होती है ना। तो कामना तो मोक्ष की भी होगी, तो वो भी तो एक कामना ही है ना गुरु भाई। तो क्या होता है ना, ये निष्काम कर्म योग तो आपने वो चीज बोल दी ना, ये तो अपने आप में ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और इसको अचीव कैसे किया जा सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पे विचार रखे जा सकते हैं गुरु भाई। इस पे सबके एक अपना विचारधारा जिसकी जो है
बिल्कुल गुरु भाई, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है और खासकर हमारे योग में बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें करने से ज्यादा हमें गुरुदेव के प्रति सरेंडर करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु भाई। तो आपके क्या विचार हैं इस पे गुरु भाई? आप पहले तो अपने विचार रखिए सबसे पहले तो। मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब हम लोग भली भांति जानते हैं, हम लोग जैसे गुरुदेव अपने वाणी में, दिव्य वाणी में बहुत सारे जो जो एड्रेस दिए हैं, उसमें दिव्य वाणी में यही है कि गुरुदेव बोले कि 90% लोग ही हैं जो जुड़े हैं मेरे से बीमारी के कारण, और 10% लोग हैं जिज्ञासु हैं। तो 90% जो भी बीमारी से हम लोग जुड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब जब हम लोग ठीक हो जाते हैं, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भौतिक संसार में फिर से अपना काम कर्म में जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं वो मैं वाला चीज आ जाता है। ये हम लोग तो अंदर से जानते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं नहीं था, तो अब काहे मैं। तो फिर भी वो जुड़ जाता है, कहीं लड़ाई हो गया, कहीं ऑफिस में कुछ हो गया, अरे मैं तुम मेरे से बोल रहे हो, लाइक मतलब ऐसा कुछ। लेकिन इस चीज को इतना, हाँ यही विचार, जय मतलब गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव सबको। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गुरु बहन जरा एक बात ना, आप जो छोटा सा एक अनाउंसमेंट करें कि कोई भी जो है इसमें साधक जो बहुत क्लियर है, जो अपने आप में जिसको लगता है कि मैं इस विषय पे अच्छा बोल सकता हूँ, काफी क्लियर हूं मैं, तो एक बार जरा अनाउंसमेंट करके इनवाइट करिए, देखिए कोई अगर बोलना चाहता है। मैं इसी विषय में बोल रहा हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन, अगर किसी का किन्होंने कोई विचार है, इनका साधन मार्ग में शायद उनका भी वो विचार आहिस्ता आहिस्ता वो प्रगति मार्ग में वो आए हैं, तो उनका विचार वो रखें, यही। अर्नब गुरु भाई और विनोद पुरोहित गुरु भाई ने और मेरी तरफ से और हम सब गुरु परिवार की तरफ से मेरा आग्रह है कि जिस भी गुरु भाई बहन को इस पे कोई विचार रखना है या कोई भी ऐसा कोई मत है जो रख सकते हैं, या उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा हो, साधना पथ के अनुभवों ने सीखा हो, जैसे हिंगू गुरु भाई हमेशा बोलते हैं सेशन के एंड में, और उनसे कभी भी एक ही सवाल बोलते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। तो इस अनकंडीशनल सरेंडर को, जिसे निष्काम कर्मयोग भी बोल सकते हैं, या अहम भाव का जो हमारा छोड़ना है, त्याग करना है, या भौतिक चीजों में संसार में उलझना है, इसके कोई अनुभव लोग किसी साधक के साथ हुए हो, मेरे साथ हुआ है, मैं उसे सबसे एंड में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले दूसरे साधक कोई भी जिस पे क्लियर बोल पाए, जैसे विनोद पुरोहित गुरु भाई ने बोला और अर्नब गुरु भाई ने बोला, तो प्लीज अपना हैंड रेस करें और सामने आए और अपने विचार इस पे रखें। कोई भी गुरु भाई बहन जो इस पे, हाँ जी, पंकज गुरु भाई का, जी बिल्कुल गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज गुरु भाई को स्पॉटलाइट कर सकते हैं? पंकज गुरु भाई आपको, आपका वीडियो तो ऑन है। गुरु बहन अपने को पहले क्या वीडियो ऑन होगा, उसके बाद स्पॉटलाइट करेंगे तो वो वीडियो दिखेगा। हाँ नहीं, पंकज गुरु भाई का वीडियो इसलिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने जो प्रश्न किया है और जो इन्होंने एक प्रैक्टिकल, जो कभी कभार सभी के साथ इस तरह होता है कि हम आराधना करते करते हमारे आराधना में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो कई बार आराधना बहुत अच्छी चलती है, कई बार हम भौतिक चीज़ों में या बाहर की चीज़ों में हम घुल मिल जाते हैं। ये मैं तो ये कहूँगा गुरुदेव की माया है सब ये। तो इसमें हमारे जो पास है वो सिर्फ एक प्रार्थना है गुरुदेव से और नाम जप है। हमें उन दोनों को याद रख के दिन में, मतलब सबसे जरूरी काम समझ के वो करते रहना चाहिए। उसी से मतलब इस तरह की समस्याओं से हम मुक्त हो पाएंगे। गुरुदेव स्वयं स्पीच में कहते हैं कि आसान नहीं है, ये आराधना आसान नहीं है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति कोई खिलौना नहीं है जो तुम आओ मैं हाथ में पकड़ा दूं। ये क्रियात्मक विकास का रास्ता गुरु बताता है, चलना तो साधक को ही पड़ता है उस पे। और बाकी जो अहंकार की बात समझे या और कोई बात हम समझें, गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि राजन, जनक ने जब अष्टावक्र से पूछा कि
कितना समय लगेगा? तो जनक ने अष्टावक्र जी ने जवाब दिया कि एक क्षण नहीं लगेगा, बस आपका अहंकार खत्म हो जाए। मैं राजा हूँ और मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इस भाव से अगर मेरी अप्रोच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, झुक के मांगो। तो ये ज्ञान झुकने से ही मिलता है। और जब हम झुकते हैं कहीं भी, इसका मतलब एक समर्पण होता है, और इसका मतलब अहंकार को हम गुरुदेव के चरणों में रख देते हैं। तो मतलब मेरा व्यक्तिगत तो मैं यूँ कहूँगा कि उसमें अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि जब मैं गुरुदेव के नाम जप में और आराधना में या गुरु कार्य में भी, मतलब मैं इसमें गुरु कार्य भी ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रचार का कार्य हम करते हैं, वो भी निष्काम करते हैं। उसमें भी हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, परंतु मज़ा आता है उसमें, एक आनंद आता है, एक अलग-सा जो आनंद है वो आता है हमें। वो भी जब हम करते हैं, या इस सेशन में भी हम, इस सेशन में जो भी गुरु भाई, गुरु बहन अपना-अपना सेवा देते हैं, उनका व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं होता है। सभी का एक सेवा भाव होता है कि इससे मेरे कुछ समय के देने से अनेक गुरु भाई बहनों का लाभ मिले। तो इस तरह का जो गुरुदेव के आदेश की पालना के लिए हम ये सब जो करते हैं, उसमें भी एक अहम भाव का नाश होता है हमारा, और ये क्रियात्मक आराधना है। मतलब ये शनैः-शनैः होने वाली चीज़ है। अगर हम सोच के बैठ जाएँ आज से मेरे अंदर मैं अहंकार को नहीं आने दूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब ये बुद्धि के परे की बात है, जैसा आज बुद्धि जी गुरु भाई ने भी बताया। तो ये तो सिर्फ़ गुरु कृपा से ही संभव है, और वो कब मिलेगी? जब हम उनके आदेशों की अक्षरशः पालना करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तब हमें उस चीज़ की मतलब मिलेगी। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पड़ के हम नाम जप को जब सघन करते हैं, जब उसमें खो जाते हैं हम, तो ये सब चीज़ें हमारे याद ही नहीं आती है। अब ये अहंकार के या और तामसिक शक्तियों के अटैक कब होते हैं? जब हमारा नाम जब ढीला हुआ होता है, हम बाहर दुनिया में मार्केट में घूम रहे होते हैं, दिमाग किसी और चीज़ में उलझ जाता है, तब फिर हमारे साथ इस तरह की समस्याएँ आती है। अगर नाम जब सघन चल रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें याद ही नहीं आएगी। तो ये बड़ा सुंदर बात है हमारी आराधना की, कि एक ही काम है, बड़ा आसान है सुनने में, समझने में, और उसको हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आप बने रहिए गुरु भाई। पंकज गुरु भाई आप बने रहिए, विनोद गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई आप बने रहिए प्लीज। मैं जरा ये कहना चाह रहा था कि अरिबन भाई का जो सवाल जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये कह रहे थे कि भाई हम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें हमारे अंदर वो भाव आ ही जाता है कि हम इस काम को कर रहे हैं। अब आप देखिए कि दैनिक क्रियाकलाप में हम जो तमाम काम करते हैं, तो हमारे मन में तो ये भाव रहता ही है कि हम कर रहे हैं। कोई भी हम जो है दिन भर में 50 काम करते हैं, तो मन में तो ये भाव रहता ही है कि हाँ हम कर रहे हैं इसको, और हमारे को ये भी एहसास हो जाता है ये काम सही हो गया, ये हमसे गलत हो गया। जैसे हम मान लो बर्तन मांज रहे हैं और हमसे वो गिलास टूट गया, तो भाई हाँ ठीक है, हमसे टूट गया, हमने सावधानी से नहीं साफ किया, वो टूट गया, गिर गया। तो इस तरह से वो तमाम काम करते हुए हमारे मन में ये तो भाव बना ही रहता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर हमारे मन में ये भाव रहे, हमेशा ये भाव रहे कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब गुरुदेव करवा रहे हैं हमसे, हमसे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सारी प्रेरणा जो है गुरुदेव दे रहे हैं, सब कुछ गुरुदेव करवा रहे हैं, हर चीज। यानी कि जो मन में विचार आ रहा है वो भी गुरुदेव की वजह से आ रहा है, और जो हम एक्शन ले रहे हैं वो भी गुरुदेव की वजह से आ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से पूर्ण समर्पण ही हो जाएगा, बिल्कुल कि पूर्ण समर्पण की, बिल्कुल आपने गुरुदेव को मान लिया कि आप जो हो रहा है और सामने वाला भी जो कर रहा है वो भी गुरुदेव के प्रेरणा से कर रहा है। तो हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा बुरा जो भी, वो सब गुरुदेव। तो ये जो है थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा सा बोलिए प्लीज। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
पर चलो, इसमें गुरुदेव की एक बुक में आता है, गुरुदेव कहते हैं कि 2 कमरे थे, बीच में पर्दा था। जैसे ही वो बीच का पर्दा हटा, मेरे अंदर से सांसारिकता खत्म हो गई। सब में बराबर मुझे नजर आने लगा। तो मतलब गुरुदेव स्पीच में भी इसको माया का आवरण कहते हैं। तो ये जो अहंकार हमारा है, या जो हमें कर्ता भाव आता है हमारे अंदर, ये असत्य है, ये हम सबको पता है। गुरुदेव भी कहते हैं कि करने वाला तो वो एक ही है। गुरुदेव गीता का भी रेफरेंस दे कहते हैं कि मनुष्य अलग अलग प्रकृति के अनुसार कर्ता, भोक्ता, अनुमंता, भर्ता आदि इत्यादि का व्यवहार कर रहा है, परंतु सत्य है कि वो सर्व सच्चिदानंद है, तो आत्मा ही परमात्मा है। तो ये गुरुदेव भी स्पीच में भी कहते हैं। तो सच्चाई तो यही है गुरु भाई कि जो करने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने गुरुदेव ही हैं। लेकिन माया का आवरण ऐसा है कि हमें वो सच दिखाई नहीं देता, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। तो उसमें मतलब आप हमारे लिए क्या उचित है कि उसको बुद्धि से हम जीत नहीं पाएंगे, उसको बुद्धि से या किसी एफर्ट से नहीं जीता जा सकता। गुरु कृपा से, गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पण से और नाम जप से ही, आराधना में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी के पर्दे गिरते जाएंगे स्वतः ही। यही वो स्थिति होती है जो गुरुदेव बताते हैं कि अरविंद का उत्तरपाड़ा स्पीच में जो अरविंद ने दिया है भाषण, कि सामने जज में भी वही दिखने लग गया, जो सामने अगेंस्ट में बोल रहा है उसमें भी वही नजर आ रहा है। तो वो एक हमारे आराधना की पराकाष्ठा की स्टेज कहेंगे हम, कि उसमें जाने के बाद मनुष्य को दो नजर ही नहीं आते, अद्वैत में चला जाता है वो। तो बाकी इसका दूसरा पक्ष अगर हम सोचें कि अगर वो पहले हो जाए हमारे साथ, तो फिर हम संसार में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जो इसके जिम्मेदारियां हैं, जो अलग अलग हैं, जो गुरुदेव ने उस लेख में भी कहा है कि फिर वो मतलब आपकी रुचि खत्म हो जाएगी अगर इस तरह कुछ हो जाए, सच्चाई पता लग जाए। तो आपको पता लग जाए गिलास आपने तोड़ा ही नहीं है, बर्तन आप साफ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर वो प्रेरणा ही नहीं आएगी। तो ये एक स्टेज है जब मनुष्य मेरे ख्याल से उस उच्चतम विकास तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो जो भी व्यवहार करता है पूरा सोच समझ के करता है, और उसमें किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं रहता, या किसी से कोई द्वेष नहीं रहता, प्रेम ही प्रेम रह जाता है उसका सभी चीजों में। तो इस तरह का गुरु भाई मुझे लगता है। बाकी तो जैसा हम बार बार कहते हैं कि नाम जप और आराधना यही इसके मेन पिलर हैं, और गुरुदेव के प्रति समर्पण और उनसे प्रार्थना। जब भी इस तरह की स्थिति बने तो नाम जप को सघन कर दें। इवन ये सिर्फ किसी कर्म में नहीं होता है, हम कोई चीज भोगते हैं, जैसे आम का जूस पी रहे हैं या गन्ने का जूस पी रहे हैं, स्वाद आ रहा है उसमें, तो हम लिप्त हो जाते हैं उसके अंदर। और या कोई भी चीज को हम भोगते हैं, जो इंद्रियों के सुख हैं उनमें हम लिप्त होते हैं, तब हम वापस एक बार उस वो जो अहंकार रूपी या जो भी है, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली मतलब कई बार इसको मैं मतलब मुझे महसूस होता है ये चीज कि यार इस समय में शायद अहंकार बहुत ज्यादा हावी था, और गुरुदेव के प्रति जो मतलब ध्यान रहना चाहिए, जो हमारा ख्याल रहता है पूरे दिन, वो कम हो गया था थोड़ा। फिर गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं वैसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अर्नब गुरु भाई और विनोद पुरोहित गुरु भाई। हरिबन गुरु भाई, कुछ आप कहना चाह रहे हो? आप कुछ नहीं, जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई ने बड़ी मतलब एकदम प्रैक्टिकल जो
जो सिचुएशंस है उनके मतलब टच करके गए हैं। यही है कि मेरे साथ भी कभी कभी होता है, जैसे कुछ घटना हुए हैं ऐसे। कुछ दिन पहले ही घटना ऐसा हुआ था, तो ऐसा लगा था कि ये तो ये है कि ये है, लेकिन जैसे ही फिर से हम लोग नाम जप में और ध्यान में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, फिर वो चीज आहिस्ता आहिस्ता वो शैडो में चला जाता है, बैकग्राउंड में। फिर वो महसूस नहीं होता है। लेकिन यही सत्य है, गुरुदेव ही सत्य है, बाद बाकी तो सब माया है। सब माया है। जितना हम साधना में प्रगति करेंगे उतना ही माया की ये जो आवरण है वो क्षीण होता जाएगा। जैसे पंकज गुरु भाई जी ने बोले कि ये बुद्धि से नहीं हो पाएगा, ये आंतरिक मतलब जब अंदर में चेंज होगा गुरुदेव की कृपा से, साधना की प्रगति से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता माया के आवरण में हम नहीं फंसेंगे। बिल्कुल 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 सही है। जी जी, इसमें जैसे हमने काफी गुरु भाई बहनों के अनुभव सुने हैं। मतलब बहुत से गुरु 2-4 दिन पहले की बात है कि उन्होंने बताया कि उनकी वृत्तियां बदल गई हैं, कि जैसे जो पहले खान पान व्यवहार जो था, पहले जिनको गुस्सा भी बहुत तेज आता था, उनका गुस्सा भी बहुत शांत हो जाता है इसमें। तो गुरुदेव फिर कहते हैं ना, जब चौथी जाति में चले जाओगे आप, भाई पहले तमोगुणी वृत्तियों पे प्रहार होता है, तमोगुणी राजसिक में आती है, राजसिक फिर सात्विक में होती है, सात्विक के आगे भी जो त्रिगुणातीत जाती है उसकी बातें हैं ये गुरु भाई। उसमें फिर हम जाने के बाद फिर विचलित नहीं होते हैं, फिर आराधना में पक्के रहते हैं एकदम। और इस तरह के कभी सिचुएशन आए तो इसमें एक धारणा का भी बड़ा रोल मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, कि जैसे ही कोई बात आ गई तो मेरे को, मतलब मैं किसी और की ना मानूं, ठीक है, लेकिन गुरुदेव का कोई सेंटेंस है ना, मैं उस पे फिर मतलब एकदम पक्का पकड़ लेता हूँ उसको कि हाँ गुरुदेव ने बोला है। जैसे मेरे को कई बार किसी व्यक्तिगत परेशानी से चिंता हो जाती है, तो मैं गुरुदेव की वो बात मुझे बार बार याद आती है कि फिल्म बन चुकी है, रिप्ले चल रहा है, तो चीजें समय के साथ अपने आप बदल जाएगी। जैसे ही फिल्म का अगला सीन आएगा अपने आप बदल जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई क्या मतलब तो हुआ इसमें मैं कि वो ये कहना सब चाह रहा सब था कुछ जो है इसमें पहले से कि तय है। हाँ, गुरुदेव स्पीच में ये लाइन बोलते हैं कि करना कराना है कुछ नहीं है भाई, मनुष्य तो कठपुतली है। फिर कहते हैं फिल्म जो है वो बन चुकी है, मतलब जो होना है पहले से निश्चित है, पहले से तय है वो। इसी आधार पे तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई भूत भविष्य देख लोगे तुम, तो भविष्य तो तभी देख पाएंगे जब वो पहले से निश्चित है। अगर वो बदलता हुआ भविष्य है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे ना। और वैसे ही पास्ट का भी गुरुदेव बोलते हैं कि पास्ट भी आपको दिखेगा। गुरु गुरु भाई वैसे आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये ना मेरे हिसाब से तो इतना जो है ना इंटरेस्टिंग और इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, कि क्या सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है, सब कुछ लिखा हुआ है, या हमारे को कर्म करने की स्वतंत्रता है। आपकी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भविष्य तो तभी दिखेगा ना जब वो पहले से तय है, तभी तो दिखेगा वो। जब वो पहले से तय है तो ये तो जो है ना पूरे सेशन के लिए कल कल हो गया बुक। हाँ, ये आपकी बात सही है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। और लेकिन मेरा विशेष अनुरोध यही रहेगा सभी गुरु भाई बहनों से कि हमें इन चीजों में ना पड़ के आराधना पे फोकस करते हुए हमें व्यक्तिगत विकास और अपने उस पे फोकस करना चाहिए। परंतु ये चीजें जो है हमारा धारणा, जो गुरुदेव कहते हैं ना, धारणा धारणा पक्की होते ही ध्यान चलते फिरते लगने लग जाता है। ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है। मतलब कि जैसे ही आपका विश्वास एक निष्ठ और एकदम पक्का, और मतलब हमें लगता है कि हमारा विश्वास बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, गुरुदेव के अलावा हम किसी को मानते नहीं है, पूछते नहीं है, परंतु इससे भी आगे की स्टेज धारणा के में आती है जब उसके सिवा कुछ रह ही नहीं जाता। मतलब ये धीरे धीरे कभी कभार मुझे भी महसूस होता है कि जब वो पीक पॉइंट आता है
कि ये पूरा मन में हो जाए कि गुरुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, ना भविष्य में है, ना भूत में है, ना वर्तमान में है, ना सामने है, ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है। जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ वो दूसरा ही है, जिसको हम द्वैत कहते हैं। एक तो मैं हूँ, एक वो द्वैत है, दूसरा है। जब इससे अद्वैत में जो गुरुदेव कहते हैं कि उसमें चले जाओगे तो वो खैर दूसरी बात है, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि धारणा जो है वो इन स्थितियों से गुजर के हमें मतलब उसमें पक्के होते हैं हम। जैसे कोई स्थिति आई कि मेरी मान लो बाजार में हूँ मैं, मेरे किसी से तू मैं हो गई या किसी से थोड़ी झड़प हो गई या ऐसे विचार आए, तो अचानक से मुझे आएगा, अरे क्या हो रहा है? करने वाले तो गुरुदेव हैं, फिर क्यों ये इस तरह का? अपने नाम जप करो और शांत रहो। तो अगर मैं उस चीज़ में वापस चला जाऊँगा, या जैसा मैंने अभी एक दूसरा उदाहरण दिया कि जीवन में बहुत परेशानियाँ आती है मनुष्य के, तो हम चिंता में डूब जाते हैं। मतलब इतनी मानसिक वेदना होती है कि कई बार हम कुछ लोग तो इतनी पराकाष्ठा पे चले जाते हैं उस चिंता की वजह से कि सुसाइड तक का सोचने लगते हैं। वो सिर्फ यही होता है कि मैं क्या हो गया? मेरा सब बर्बाद हो गया, आगे क्या होगा? तो इस तरह के ख़्याल जब हमारे परेशानियाँ होती है, तब हम सिर्फ एक ही बात गुरुदेव की वापस याद रखें कि अ, वही कि जो कुछ होना है पूर्व निर्धारित है, हमारे चिंता करने से या नहीं करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो हुआ है, वो भी पूर्व निर्धारित था, वो भी अच्छे के लिए हुआ है। मनुष्य गुरुदेव कहते हैं ना, दो राह पे खड़ा है। अगर नीचे चला गया तो 84 लाख योनियाँ, ऊपर चला गया तो मुक्ति। तो शनैः-शनैः मतलब हम गुरुदेव की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह की प्रोसेस से जब निकलते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है हमारी आराधना के, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि इस तरह के जब प्रोसेस हमारे इस तरह की सिचुएशन से हम जब गुज़रते हैं, उस समय हमारी टेस्टिंग गुरुदेव करवाते हैं और हमें उसमें पक्का करते हैं कि ऐसी स्थिति आए, तब भी नाम जप को पकड़े रहो, नाम जप में खोए रहो, स्थितियाँ अपने आप बदल दूँगा मैं। बहुत बार गुरु भाई-बहनों ने इस मंच पे भी ऐसे अपने अनुभव साझा किए हैं कि ऐसी कोई स्थिति बनी और हमने नाम जप तेज़ किया या हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, वो स्थिति एकदम पलट गई, सिक्के के पहलू की तरह, दूसरी डायरेक्शन में। तो धारणा से इन चीज़ों से धारणा में बल मिलता है, क्योंकि देखिए गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, धारणा तब पक्की होगी जब आपको परिणाम मिलेंगे। परिणाम का मतलब ऐसी स्थितियाँ आएँगी, आप प्रार्थना करोगे गुरुदेव फट से कर देंगे, तब लगेगा हाँ, कुछ है तो सही। तब फिर धारणा की वो नेक्स्ट स्टेज पे हम चढ़ते हैं और जैसे ही वो पक्की हुई तो हमारा ध्यान अपने आप गहरा लगने लग जाता है। तो गुरु भाई ऐसी बात है। चलिए जय गुरुदेव। गुरु भाई 1 मिनट, ये जो है एक आपने कहा कि फिर जो है ना जब धारणा पक्की हो जाएगी तो चलते-फिरते भी ध्यान लग जाएगा और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये थोड़ा अनुभव बताइए, वो चलते-फिरते ध्यान का अनुभव कैसा होता है? क्या होता है उसमें? मतलब उसमें भाई साहब ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ और या तो कई बार जैसे प्रचार में चल रहा होता हूँ या फिर कोई गुरुदेव का कार्य में हूँ या फिर कोई इस तरह की गुरुदेव की अपने आप प्रेरणा आती है अंदर से कि मतलब एकदम से एक वो पीक पॉइंट आता है उसका कि मेरे को मज़ा आने लग जाता है नाम जप में या आँखें अपने आप स्वतः बंद होने लग जाती है। तो उस समय मैं सरेंडर करके गुरुदेव में पूरी तरह खोने का प्रयास करता हूँ कि मतलब सब कुछ आप ही तो हो, किस बात का और कोई ख़्याल ही क्यों? जीवन में और किसी तरह का मानस पटल पे ख़्याल ही क्यों आए? क्योंकि और तो सब मिथ्या है, सत्य तो एक ही है, अंततः मिलना तो उसी से है। ये तो बाकी की चीज़ें तो मतलब आनी-जानी है सभी। जब ये विवेक बोलो या बुद्धि में गुरुदेव के द्वारा दिए गए इस तरह के विचार बोलो, तो जिससे धारणा एकदम प्रकट हो जाती है। और ये मतलब जैसे कई बार मैं काफ़ी बिज़ी होके फिर एकदम से फ्री होता हूँ 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, तब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है कि मैं फ्री होके गुरुदेव को सिमरन कर रहा होता हूँ। उस समय एकदम से
ये भाव आते हैं कि मतलब, और जैसा लोगों से हम सुनते भी हैं, जैसे कुछ गुरु भाइयों का मतलब अनुभव बड़े तीव्र होते हैं, जैसे अनिर्बन गुरु भाई हैं हमारे, उनका जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी मतलब स्पेशल थी, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले कभी नहीं सुनी थी गुरुदेव के, और इनसे अभी बात हुई, और इनको मैंने पहले भी हमारी टीम ने मतलब बात की थी इनसे कि आप भी सेशन में कोई सेवा देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये हमारा जो सिस्टम है इस तरह का है कि सभी कोई भी गुरु भाई बहन इस पे आके अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और हम सब बराबर हैं, सब समान हैं, बस एक सिस्टम चलाने के लिए कुछ गुरु भाई बहनों को आगे आना होता है। तो इन्होंने उस समय कहा था कि मेरा स्वास्थ्य अभी थोड़ा स्थिर होने दीजिए, फिर स्वतः ही इनका ही चल के फ़ोन आया परसों नरसों की, गुरु भाई मैं भी इसमें गुरु कार्य में थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल गुरु भाई आपका स्वागत है। तो कल से जो लॉगिन है संडे को, हर संडे को ये गुरु भाई करेंगे, और ऐसा भी हमारे बड़ा ओपन है कि जैसे जिस भी दिन आप करना चाहो, तो यूजुअली 1 दिन का रहता है हमारे हफ्ते में सभी का। तो कहने का मतलब कि उस तरह का जो विचार, उस तरह की जो मेरी परिस्थिति आती है, तो उसमें एकदम से मुझे स्ट्राइक मिलता है भाव के साथ। गुरुदेव कहते हैं ना भाव की आराधना है, तो भाव बड़ा होके विशाल हो जाता है। ये सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा अपनी-अपनी चीज़ें मतलब क्षीण हो जाती है। मन में कभी ये गुरुदेव कहते हैं ना, ये ख़्याल आता है तू कौन-सा अमर है, तू भी जाएगा। तो तो ये भी ख़्याल आते हैं भी हाँ, समय कम रह गया है अब, और मतलब इस गुरुदेव में ही खोते हैं, जो समय बचा है उसमें गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव का सुमिरन यही बाकी है हमारे पास। तो जैसे इस तरह के भाव आते हैं वो मतलब अपने आप हो जाता है। अच्छा, एक और मेरे साथ अनुभव होता है, जैसे खेचरी मुद्रा का पहले मैंने बताया था सेशन में काफ़ी बार। उसमें मुझे वो जीभ नहीं पलटती है मेरी, अपने आप ऊपर से मतलब चिपक जाती है, मतलब नॉर्मल रहती है जीभ, जैसे मुँह में हम शांत रहेंगे बिना, उसके बाद वो अपने आप ऊपर से बूंद की तरह टपकने लग जाता है। अब वो भी इस तरह होता है कि कभी जैसे मन में ख़्याल आ गया कि 2, 4, 5 दिन हो गए खेचरी मुद्रा नहीं लगी, तो वो अपने आप लग जाती है। मतलब लग जाती है मतलब वो रस टपकने लग जाता है। तो इस तरह के जब अनुभव होते हैं आपको, जैसे नाद सुनाई देता रहता है पूरे दिन, तो ये एक भाव ही है ईश्वर के प्रति हमारा कि हम उसको कितना बड़ा मनाना चाहते हैं, ये हम पे है। कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जीने मरने की बात है कि मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मुझे खेचरी मुद्रा लग रही है, मेरे साथ इस तरह के अनुभव हो रहे हैं। मेरे लिए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला वो साक्षात वही बैठा है। जब सामने वही बैठा है, तो फिर हम किसमें खोने का प्रयास कर रहे हैं? किन चीज़ों में उलझ रहे हैं? नौकरी में परेशानी है, कोई बात नहीं, क्या हो गया तो और मिल जाएगी। घर में परेशानी है तो कोई बात नहीं, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। या किसी और भौतिक आवश्यकता है जिनका यूजुअली एक मनुष्य चिंतन करता है कि रुपए पैसे कमा लें, ये कमा लें, वो मतलब ये सुख शांति मिल जाए मुझे, बच्चे पोते मिल जाएँ। वो तो फिर सब आनी-जानी है ना। जीवन में इतना समय हमारा चला गया है, जो बाकी है उसमें हम गुरुदेव का सुमिरन और नाम जप जैसे ही वो तीव्र होता है, तो गुरुदेव कहते हैं ना रिजल्ट मिलेगा तब धारणा पक्की होगी। तो वो रिजल्ट जो आपको मिले हुए होते हैं, वो जब याद आते हैं तो एकदम पीक पे चले जाते हो आप। तो फिर आपको गुरुदेव से मतलब एक कनेक्शन जिसको बोलते हैं ध्यान गहरा हो जाता है। वो मुझे बहुत महसूस होता है गुरु भाई, और गुरुदेव की कृपा ही है ये कि सभी गुरु भाई बहनों को होता है, वैसा कोई मेरे साथ स्पेशल नहीं है। परंतु मैंने अपना अनुभव बताया अभी कि इस तरह की अनुभूतियाँ मुझे अक्सर होती है, और इसमें गुरु कृपा विशेष है। ये मतलब गुरु कृपा ही है। वो कब मिलती है? जब हम गुरुदेव की आदेश की अक्षरशः पालना करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रचार का है, नाम जप का है, ध्यान का है। ये जो जो 3-4 चीज़ें हैं, हम गुरुदेव में रमण करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुरुदेव में ही खोए रहें। उनकी बातें हमारे मुँह से जो शब्द निकले, उनके द्वारा स्पीच में बोले हुए शब्द वही निकलें। या हम कोई चीज़ देखें तो गुरुदेव को ही देखें। हम किसी से बात करें तो 2 मिनट अपनी बात करके फिर तीसरी बात हम गुरुदेव की ही शुरू कर दें उससे।
तो ये जो हमारा पूरे दिन का जो एक शेड्यूल मानो या एक जो हमारा पूरे दिन का जो गतिविधियां मानो, उनमें गुरुदेव जितने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह हम प्रचार में ही रहें, अपितु किसी भी तरह हम गुरुदेव से कनेक्ट रहें, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है गुरु भाई इस आराधना में। प्रचार में रहने का 2-3 बहुत बड़े फायदे होते हैं गुरु भाई। एक तो कि जैसे हम किसी को बताते हैं और उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा मिलता है कि यार ये तो 10 मिनट पहले तक गुरुदेव को जानता ही नहीं था, अभी इसको बताया, अभी इसने ध्यान किया और अभी इसके लाइट दिखी, वाइब्रेशन हुआ, इसको गुरुदेव की खेचरी मुद्रा लग गई। ऐसा अनुभव यहाँ पे कार्यक्रम में मुझे तो काफी बार होते रहते हैं। तो मतलब लोग आके इतना एक्साइटमेंट से पूछते हैं चीजें कि ये तो क्या हो गया। हनुमानगढ़ में अभी प्रोग्राम हुए थे, तो पहले संडे को जो किया था, 2 संडे को लगातार थे। पहले संडे को जिन लोगों को अनुभूतियां हुई, दूसरे संडे को फिर आए थे कार्यक्रम में, और बड़े मैच्योर लोग, मतलब बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड जज लेवल के लोग थे वहां पे। तो बड़े एक्साइटमेंट से वो कि हमारे तो इनके पिछले 7 दिन से मैडम के पेट अंदर जा रहा है जी, वो अपने आप ही चला जाता है। तो अब इन सब चीजों से मान लो जैसे कुछ गुरु भाई बहन होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ तो अनुभूतियां नहीं होती। तो उनको मतलब मैं यही कहता हूँ कि भाई बाकी 10 को तो हो रही है, इसका मतलब अपने वाली मशीन में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं गुरुदेव, फिर होंगी अपने को। तो इस तरह की जब हमें प्रचार में जो इस तरह के जो अनुभव लोगों को देखने को मिलते हैं, जो गुरुदेव हमें दिखाते हैं, वो बड़े दिव्य होते हैं। और प्रचार में दूसरा लाभ ये होता है कि जब हम प्रचार में बोलते हैं किसी भी माध्यम से, गुरुदेव साक्षात हमारे अंदर रहते हैं। वो हम नहीं बोलते, फिर गुरुदेव ही बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं गुरु भाई, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से प्रचार पे बहुत मुझे आनंद भी आता है, और मैं निवेदन भी करता रहता हूँ अपने गुरु भाई बहनों से कि आप जहाँ भी हैं 2-5 गुरु भाई मिलके एक टीम बना के और शहर स्तरीय प्रोग्राम हम करें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे गुरुदेव के पहले प्रोग्राम होते थे, जैसे पहले गुरुदेव साक्षात जैसे बीकानेर में प्रोग्राम होते थे, गुरुदेव किसी भी शहर में जाके वहाँ पे हम पूरे शहर में पहले प्रचार करते थे, फिर गुरुदेव आके एक दिन वहाँ पर प्रोग्राम करते थे। तो अब भी मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि उसी पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए और शहर स्तरीय एक इस तरह के प्रचार हमें करने चाहिए। चलिए, आज तो गुरु भाई ने गुरु भाई के हाँ जी, अभी 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 पीछा नहीं अभी पीछा छोड़ा नहीं है गुरु भाई, अभी भी नहीं छोड़ा। जी, जी। कल संडे है, मुझे ऐसा याद आ रहा है संडे को आप मंच संचालन करते हो संडे को? नहीं गुरु भाई, मेरा दूसरे दिन रहता है, परंतु आजकल थोड़ा फिक्स नहीं है। वो भी हमारे जितेंद्र जी गुरु भाई हैं, या कोई गुरु भाई नहीं आता है उस दिन मैं कर लेता हूँ। और मेरा और रंगलाल जी का वैसे बहुत एडहोक रहता है कि जब कोई नहीं होते हैं तो हम करते हैं, या कोई और गुरु भाई टीम के कर लेते हैं, परंतु निर्धारित नहीं है। ट्यूसडे को यूजुअली रहता है जी। अच्छा, यूजुअली आपका ट्यूसडे को रहता है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो व्यवस्था है गुरु भाई, इसमें सभी अपना जी अपना वो तो बात, जी हाँ, वो कोई बिल्कुल ठीक है विशेष आपकी नहीं बात। है, कोई कम नहीं है। जी हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही बात है, और वो सही है, बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल। तो लेकिन मंच के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा था कि आप जहाँ भी जिस भी शहर में हैं, अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे रंगलाल जी गुरु भाई हैं, वो अकेले थे पहले देवली में, मतलब वो ही थे गुरु भाई। वो वहां पे गए और उन्होंने कहा मेरे को तो प्रोग्राम करना है, शहर स्तरीय प्रोग्राम करना है। जब हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास हो जाता है, गुरुदेव इस यंत्र को आप काम में लीजिए, प्रचार करवाइए, तो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि अकेले व्यक्ति ने, अच्छा प्रचार में भी हमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। सबसे पहले एक कोई हमें हॉल बुक करना होता है। हॉल या जो भी ध्यान की जो स्थान है, जो कार्यक्रम का स्थान है, वो निर्धारित करना होता है। भी यहाँ पे हम कार्यक्रम करवा सकते हैं। वहाँ पे 200, 500, 1000 लोगों का बैठने की व्यवस्था हो जाए, जैसा भी आपका शहर का स्तर है। उसके बाद वो चीज हम लेके उसके बैनर और पोस्टर छपवा लेते हैं। पोस्टर
चिपकाने के लिए या तो आसपास से गुरु भाई आ जाते हैं, वरना आजकल पोस्टर कम रहते हैं, बैनर ज्यादा रहते हैं। होर्डिंग बना लो, नगर पालिका से जाके परमिशन ले लेते हैं हम। उनको भी यही कहते हैं, भी हमारे गुरुदेव ने कहा है, मैं किसी से नहीं लेता, हम भी किसी को नहीं देते। तो ये सेवा है, मानव सेवा है, इसमें आप भी सहयोग कीजिए, हमें आप बिना पैसे के अपनी जगह दे दीजिए। तो वो अक्सर मान जाते हैं इसमें, अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, या आपके कोई संपर्क होते हैं तो उनसे मिल जाता है। होर्डिंग लगा दी है शहर में, 4-5 होर्डिंग लगते ही सबको पता लग जाता है। इसके बाद ऑटो लेके, ऑटो पे बुक करके और एक माइक सिस्टम से अनाउंस करवा देते हैं हम कि ये शहर में कार्यक्रम है, इसमें सभी बीमारियां ठीक होती है, सभी नशे छूट जाते हैं। इस तरह का एक अनाउंसमेंट है, वो मिल जाता है। अच्छा, प्रचार सामग्री एवीएस जोधपुर से आ जाती है। उनसे आप कितना भी कुछ भी चीज मंगवाइए प्रचार के लिए, वो निःशुल्क भेजते हैं, बिना पैसे के आपको भेज देंगे, वो कहीं भी हो भारत में या भारत के बाहर भी। तो इस तरह बस उसके बाद मैन टू मैन का अगर रहता है, कोई गुरु भाई आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप भी मतलब 2-4 लोग मिलके या आसपास के हम में से किसी भी टीम में, जैसे अपनी टीम बहुत बड़ी है, रामलाल जी भाई साहब दिन में 3-4 कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो इस तरह के जो हमारे गुरु भाई इसी मिशन में लगे हुए हैं, हमारी टीम के काफी सदस्य अपने, तो उनसे संपर्क करके उनसे उनको बुलाया जा सकता है कि आप आइए, हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, बाकी काम तो हमने सोच लिया है, इसमें आप प्रचार का और बता दीजिए कुछ। और फिर बाजार में यूजुअली हम आजकल क्या करते हैं कि वो ब्लूटूथ वाले जो स्पीकर आते हैं वो लेके साथ में और उसको चला देते हैं। उसमें जो वही अनाउंसमेंट चलता रहता है कि इस तारीख को इतने बजे कार्यक्रम है, इसमें सारी बीमारियां ठीक होती है, वो अनाउंसमेंट चलता रहता है। साथ साथ हम लोग बाहर निकल के आते रहते हैं, भाई क्या है, क्या हो रहा है, साथ साथ में उनको पर्चे पकड़ा देते हैं। तो इस तरह एक बहुत सरल तरीके से आजकल प्रचार हो जाता है। पहले बड़ा बहुत मतलब गुरुदेव की कृपा से हम थोड़ा एफर्ट लगता था, परंतु आजकल बड़ा मतलब इस तरह एक ओवरऑल कहने का मतलब कि कम में भी हम अधिक विचार करके और ये सब कर सकते हैं। तो किसी भी गुरु भाई बहन के मन में प्रेरणा हो कि हम अपने शहर में, अपने स्थान में, अपने गांव में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा विचार है। कृपया इसको और सामर्थ्य दीजिए, और यदि किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो हमारी टीम के किसी भी सदस्य से, रामलाल जी भाई साहब हैं, रंगलाल जी हैं, हिंगू जी भाई साहब हैं, चौथमल जी गुरु भाई हैं, ये हमारी टीम के जो मतलब सदस्य हैं, इनसे आप किसी भी तरह संपर्क कर सकते हैं। बुद्धि जी हैं हमारे, तो इससे हम हमारे से जो भी मतलब हम मिलके एक गुरुदेव का जो भी प्रयास होगा उसको पूर्णता देने की प्रयास करेंगे। चलिए, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ और हिंगू गुरु भाई भी शायद आ चुके हैं। वैसे सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया था बीच में, तो आप कल सेशन में जुड़िएगा सुनीता गुरु बहन, और अपने जो भी विचार है वो कल रखिएगा। आज सेशन का समय पूरा हो गया है और हिंगू गुरु भाई भी आ चुके हैं, तो आप कल जरूर अपने सेशन में अपने विचार रखिएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप गुरुदेव की गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अनुभव जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।